नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, जो कि रिसेंट में ये कंपनी लिस्ट हुई है। उसके बाद देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि 2-3 बार इस स्टॉक ने अभी तक मतलब जब से लिस्ट हुई है 52 वीक लो लगा चुकी है। ऑल टाइम लो तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक जिन्होंने भी इस स्टॉक को आईपीओ में जिसको भी मिला है, अलॉट हुआ है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि मतलब उसको आज भी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आज के दिन इस स्टॉक ने 52 वीक लो लगाया है। क्या इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है? क्योंकि ऐसे में अगर देखा जाए तो ये कंपनी का एक बेस बन गया। बेस कह सकते हो कि 140 के लेवल को ये कंपनी तोड़ती है और फिर उसके बाद स्टॉक एक 52 वीक लो लगाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ से इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है या इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि बाई करना है नहीं करना है मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बहुत सारे इन्वेस्टर गिरावट में पैनिक में आते हैं, तो जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं। देखिए, ये भी कंपनी कोई छोटे मोटे ग्रुप को बिलोंग नहीं करती है, एक बजाज ग्रुप को बिलोंग करती है। बजाज ग्रुप की जितनी भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां हैं या बजाज ग्रुप की आप कह सकते हैं कोई भी XYZ कंपनी है, कोई 10, 5 और 10, 20, 100 रुपये पे नहीं मिलती। इस चीज़ को भी आप चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, ऐसी कोई सब्सिडरीज होगी या ऐसी कोई कंपनी होगी तो मुझे नहीं मालूम होगा, तो आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आज के दिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है कि गैप डाउन ही कंपनी ओपन होती है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे तो 125 रुपये 13 पैसे पे कंपनी आज का 52 वीक लो है। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो 125 रुपये 13 पैसे पे ही कंपनी आई है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखें तो आज का जो हाई है कंपनी का, अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 1 से 2% स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है। उसके बाद भी स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। 5 दिन के अगर चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 4 से 5% डाउन है। यहाँ पे अगर आप 1 महीने के चार्ट को देखें, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों, कि ये स्टॉक 145 के लेवल तक जाता है, फिर स्टॉक में गिरावट होती है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 140 के आसपास ये कंपनी चल रही थी, उसके बाद 135 का बेस बना। मतलब अगर 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो कई बार इस प्राइस को स्टॉक ने टच किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 140 के लेवल पर तक आने के बाद 155 तक गई। फिर लोगों को क्या लगा दोस्तों कि स्टॉक हो सकता है मतलब कि भाग जाएगा, फिर वहाँ पे उन्होंने बाइंग किया। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अब मतलब इसको थोड़ा सा अगर आप नोटिस करेंगे तो कई बार इस स्टॉक को भगाया जाता है, फिर स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट चीज़ एक और भी आपको नोट करना है दोस्तों, कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं कि देखिए बजाज ग्रुप की कंपनी तो कोई ख़राब कंपनी मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये भी नोट करना है आपको कि ये भी एक फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनी है। फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनी का मतलब क्या है दोस्तों, कि बहुत सारी फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां मार्केट में लिस्ट है, उनके चाल को आपको देखना है, न कि अदर प्रोडक्ट वाली कंपनी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत सारी कंपनियों से थोड़ा सा कंपेयर भी आपको करना जरूरी रहेगा, तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। यहाँ पे अगर कुछ न्यूज़ देखेंगे तो इतना कुछ खास न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा नहीं, जो कि 162 करोड़ का ट्रेडिंग है, सब सारा न्यूज़ पुराना देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अभी ये स्टॉक क्यों फेमस है, क्योंकि इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त ट्रेडिंग होती है। और आप कह सकते हैं मतलब कि ट्रेडिंग वैल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो 145 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसके कारण आप कह सकते हैं मतलब कि 185 करोड़ का ट्रांजैक्शन भी हो गया है और लगभग 50% माल डिलीवरी में उठाएगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लोग की बात करें तो 19 दिसंबर ही देखने को मिल रहा है। अभी तक के अगर मैं अपडेट की बात करूँ तो इतना कुछ खास अपडेट देखने को मिल रहा है। सब देख सकते हैं कि आपको 13 दिसंबर जो कि पुराना ही देखने को मिल जाए। अभी इस स्टॉक में अपने को बाई करना है नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि आपको मार्केट के सेंटीमेंट को पकड़ना है, क्योंकि ये भी कंपनी फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। फाइनेंस सेक्टर भी मार्केट में एक अच्छा खासा मतलब कि अपना कंट्रीब्यूशन दिखाता है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है, बाकी कुछ भी मतलब कि इसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना। मतलब कंसंट्रेट का मतलब क्या है दोस्तों, कि ध्यान आपको रखना है, ऐसा नहीं। हाँ, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाली भी बात नहीं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे मतलब कि पोजीशंस अवेलेबल हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखा तो ये भी कंपनी मतलब कि छोटी कंपनी नहीं है, एक मतलब सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। और एक इसके अगर आप पी देखेंगे थोड़ा सा मतलब कि P61 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है, 4 के आसपास। डेट तो फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनी है तो डेट इनके ऊपर बना रहेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अदर कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का जो अभी पी देखने को मिल रहा है, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब कि मार्केट को हो सकता है कि मतलब इस स्टॉक में और भी मेरे पॉइंट से गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, शायद हमको कमेंट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो 3 साल में जो सेल्स ग्रोथ है वही अभी भी देखने को मिला है। तो कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में लिस्ट हुई, तो 1-2 क्वार्टर इनके और भी देख लीजिए, फिर उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा ही है। हालांकि यहाँ पे देखिए कंपनी हाउसिंग सेक्टर को बिलोंग करती है, मतलब
फाइनेंस को बिलोंग करते हैं, तो उसमें क्या है कि एसेट्स रखेंगे, फिर जो है कि कंपनी लोन देगी। तो नहीं बिका तो मतलब क्या है कि इनको लॉस बहुत ही कम होने वाला है, इनके एनपीए बहुत ही कम आते हैं, जिसके कारण मतलब कि ये कंपनियां प्रॉफिट में रहती है। हालांकि इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो जो इनका लॉकिंग पीरियड था वो तो ख़त्म हो चुका है। अभी जस्ट मतलब कि इनका जो अपडेट आना है इस क्वार्टर का, इसके ऊपर अपना मतलब कि ध्यान होना चाहिए। तो ऐसे में इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, कहाँ तक ये स्टॉक गिर सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी आने वाले समय मेरे पॉइंट से 120 रुपये के नीचे, इधर आप कह सकते हैं कि 110 तक भी कंपनी ट्रेड कर सकती है। किसको किसको लगता है कंपनी 110 से 120 के बीच में आ सकती है, और किसको किसको लगता है कि कंपनी 100 रुपये तक भी आ सकती है, आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में मतलब अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं या उनकी प्राइस से ये स्टॉक गिर रहा है, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप इसको होल्ड करें, टाइम दें, पैसा आपका बनेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इतना फास्ट नहीं बनेगा, इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। एक स्लो रिटर्न और सेफ रिटर्न के लिए आप इस स्टॉक में जा सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।